गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नोटरी पोर्टल और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में। मेरे कई व्यूवर्स ने कमेंट्स में भी इसके बारे में जानकारी चाहिए। मेरे एक महाराष्ट्र के व्यूवर्स हैं, उन्होंने फ़ोन करके मुझसे स्पेशली पूछा कि उनका जन्म तारीख भी सही है और उन्होंने एप्लीकेशन आईडी भी सही लिखी। उसके बाद भी उसमें जो डेटा अपलोड होना चाहिए ऑलरेडी वो उसमें अपलोड नहीं हो रहा। तो मेरा सर आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप शांति और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है कि किसी को नोटरी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा, जबकि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं। मैंने उनसे फ़ोन पर पूछा भी था कि क्या सर आपकी 10वीं की अंक सूची में जो बर्थडे लिखी हुई है वही बर्थडे आपने दस्तावेजों में अपलोड की है और वही बर्थडे आप लिख कर नोटरी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ सर, मेरी सभी जन्म तारीखें सही हैं, नाम भी सही है। तो जब सर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो आप थोड़ा सा धीरज बनाए रखें और आप लगातार नोटरी सेल्स से संपर्क भी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो इतनी आसानी से फ़ोन नहीं उठाते हैं। कई बार फ़ोन लगाने के बाद वो फ़ोन उठाते हैं। और अभी ये प्रोसेसिंग चल रही है। अभी सिर्फ 5 स्टेटों में ये कार्रवाई की गई है: गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। आप बेफिक्र रहें, मैं मध्य प्रदेश से हूं, लेकिन मेरी स्टेट में कोई स्टेट ही ओपन ही नहीं हुई है। आप जिस महाराष्ट्र स्टेट से हैं तो आपकी तो फिर भी स्टेट भी ओपन हो गई, वहां कईयों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दिए गए हैं और दिए जाने की प्रोसेस जारी है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है सर आपको। आप यदि मोबाइल से रजिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा सर आपसे कहना है कि आप मोबाइल को छोड़कर कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन की कोशिश करें। अभी मैंने मेरे एक अधिवक्ता साथी का जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, तो कंप्यूटर से उनका रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन उनका हो गया। यदि आपको कंप्यूटर से भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो आप एमपी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर सर वहां से भी कोशिश करें। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, कई बार नेट कमजोर होने की वजह से भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, और कई बार ये वजह भी हो सकती है कि अभी उनकी प्रोसेस जारी है। और आपके महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दिए गए हैं और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिए जाने का काम उन्होंने बंद कर दिया, मतलब दफ्तर बंद कर दिया कि हमने जिनको देना थे दे दिए और हम अब हम किसी को नहीं देना। तो सर आपके लिए एक चिंता का विषय होता, लेकिन अभी आप धीरज बनाए रखें और लगातार कोशिश करें। मुझे उम्मीद है सर कि आपको सफलता मिलेगी और जन्म दिनांक आप जब डालेंगे तो उसके बाद जो आपका डेटा वहां उपलब्ध होगा। और मैंने चूंकि हालांकि इस टॉपिक पर 3 वीडियो पहले बनाए हैं और तीनों वीडियो में मैंने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को सर बताया है। तो मेरा सर आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, ऑल इंडिया के मेरे एडवोकेट साथियों से, कि आप उस रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस को ध्यान से देखें और समझें। बड़ी छोटी सी प्रोसेस है, 2 मिनट की प्रोसेस है। उसमें सिर्फ आपको एप्लीकेशन आईडी डालना है और आपकी जन्म तारीख डालना है। जैसे ही आप जन्म तारीख पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा पहला से अपलोड है नोटरी पोर्टल साइट पर, वो स्वयं सामने ला देगा अपने आप। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी। मैंने पिछले 3 वीडियो में बड़े डिटेल के साथ सर विस्तार से समझाया है। मैंने उसको मतलब ऑनलाइन करके दिखाया है। तो आप शांति और धैर्य के साथ फिर कोशिश करें। कुछ वजह हो सकती है, जैसे मैंने बताई सर, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। इन सबको पहले आप दूर करें। मौका लगता है तो इंशाल्लाह आपका काम इसी से हो जाएगा। अगर यही नहीं होता है तो सर अभी नोटरी सर्टिफिकेट दिए जाने का कार्य बंद नहीं किया गया है। जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे आपका भी नाम आएगा और आपका भी उसमें डेटा शो होगा और आपको भी नोटरी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आप धीरज सर बनाए रखें। अब हम कुछ कमेंट्स को देख लेते हैं सर, जो नोटरी पोर्टल से रिलेटेड कमेंट्स आई हैं। काफी व्यूअर्स काफी परेशान हैं, कईयों को सर्टिफिकेट मिल गए, कईयों को नहीं मिले। इसको लेकर वो काफी चिंतित भी हैं। तो हम उनकी भी समस्याएं कुछ पढ़ लेते हैं। एक हमारे सर व्यूअर्स हैं योगेश कुमार जी, वो काफी कमेंट्स करके लिख रहे हैं, कोई और वेबसाइट बताओ सर, ये वेबसाइट बंद है। वेबसाइट तो नहीं खुल रही। ये हमारे योगेश कुमार जी का कमेंट्स है। उसके बाद है हमारे कश्मीर सिंह है करके, ये सर मैं हरियाणा से हूँ,
हमारे हरियाणा वालों के सर्टिफिकेट कब तक होंगे, तो मैं पहली कमेंट्स का जवाब बता देता हूँ कि और कोई वेबसाइट बताओ। तो सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स के लिए नोटरी पोर्टल विशेष तौर से बनाया गया है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए और उनको नोटरी का सर्टिफिकेट दिए जाने के लिए। इस वेबसाइट के अलावा अन्य कोई वेबसाइट नहीं है जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करें और आपको सर्टिफिकेट दिया जाए। एकमात्र वेबसाइट यही है, आपको गूगल पर जाकर लिखना है नोटरी पोर्टल, वहां पर आपको notary.gov.in आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो पोर्टल पूरा खुल जाएगा, जो मैं अभी आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो आपसे सर मेरा यह है कि इस साइट के अलावा कोई साइट उपलब्ध नहीं है सर। आपने 3-4 बार सवाल करके लिखा है सर, मैंने आपके सवाल को देख लिया। और हमारे हरियाणा से हैं सर जो कश्मीर सिंह जी, मैं हरियाणा से हूँ, हमारे हरियाणा वालों के सर्टिफिकेट कब जारी होंगे? तो सर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ऑल इंडिया के मेरे सभी नोटरी एडवोकेट्स को सचेत और जागरूक करने के लिए 3 वीडियो स्पेशली इसलिए बताए हैं कि आप खुद ही सक्षम हो सकते हैं इस बात को जानने में कि आपकी स्टेट कब ओपन हो रही है। मैंने उन तीनों वीडियो में ये स्पेशली बताया है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप पेज पर जाएंगे और उसमें डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आपका जो स्टेट का कॉलम खुलेगा उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें वर्तमान में 5 स्टेट दिखाई दे रही हैं, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इनके अलावा कोई स्टेट दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा भी ओपन नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश भी ओपन नहीं हुआ है और पूरे ऑल इंडिया में 28 राज्यों में से सिर्फ 5 राज्य सर उस पोर्टल पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं हरियाणा के, उनसे सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आपकी स्टेट ओपन नहीं हुई है और हो सकता है कि वो रात को हो जाए या कल सुबह भी हो जाए, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाए हैं कि आप स्वयं ही उसको देख लें, रात को सोने से पहले भी देख लें और सुबह उठने से पहले उठें उसके बाद भी देख लें, तो आपको तुरंत अपडेट हो जाएगी कि हाँ हमारा स्टेट ओपन हो चुका है। जैसे ही आपका स्टेट ओपन होगा आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप लॉगिन करने में सक्षम हो जाएंगे। उसमें जो दस्तावेज दिए हैं उन दस्तावेजों को आप पहले ही तैयार कर कर रख लें। जैसे ही साइट ओपन होती है आप तो अपने तुरंत दस्तावेज उस पर अपलोड कर दें। जैसे ही आप दस्तावेज अपलोड करेंगे तो गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है उस हिसाब से आपको जो भी समय अवधि लगेगी सर्टिफिकेट प्रैक्टिस आपको सर दे दिया जाएगा। तो हरियाणा के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे मेरा सर ये कहना है कि अभी हरियाणा की पोर्टल अभी फिलहाल तक आज अभी तक की तारीख तक ओपन नहीं हुई है, लेकिन आज रात को अगर ओपन होती है तो आप सर स्वयं चेक कर लें। इसके लिए आपको मैंने जो पहले 3 वीडियो बनाए हैं उनको बड़े ध्यान पूर्वक देखना और सुनना होगा सर, धीरजता के साथ देखना होगा आपको और उसकी प्रोसेस को आपको समझना होगा कि आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे कि आप जान पाएं कि आपकी स्टेट ओपन हुई है या नहीं हुई है। मेरे ऑल इंडिया के व्यूवर्स के लिए मैंने वीडियो बनाए हैं, तो सर आप उनको देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोड हैं। न्यू यूजर्स रजिस्ट्रेशन के नाम से है, कैसे जाने कि हमारी स्टेट ओपन हुई है या नहीं। और एक और वीडियो मैंने सर उस पर बनाया है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप उनको देखें सर, उसमें मैंने पूरी प्रोसेस बताई है। अब हम अगली कमेंट्स देखते हैं सर। लेकिन अपहरण करके बनाना हो हुई वसीयत, ये कोई वसीयत के संबंध में है सर। वो अमान्य, कोई अपहरण करके कोई वसीयत करता है तो वो विधिविरुद्ध वसीयत है, वो मान्य नहीं होगी सर। उसके बाद है सर हमारा अलकमहश अलकमहश सर, मेरा बर्थडे मैच नहीं हो रहा इसलिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे। आपने बताया वैसे नोटरी सेल फोन लगाती हूँ, फोन कोई नहीं उठाता, मेल भी किया कोई रिप्लाई नहीं दिया, अब क्या करें? बिल्कुल सर आपकी समस्या वास्तव में काफ़ी गंभीर है। मेरा बर्थडे मैच नहीं हो रहा है इसलिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे। तो मेरा मैम आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले ये चेक करें कि जो 10वीं की अंक सूची है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी हुई है, क्योंकि जो 10वीं की अंक सूची है उसका मुख्य जो उपयोग किया जाएगा वो जन्म तारीख को मिलाने के लिए किया जाएगा। उसमें जो जन्म तारीख लिखी हुई है वही जन्म तारीख आपको पोर्टल पर अपलोड करना है। उससे अतिरिक्त अगर आप जन्म तारीख पोर्टल पर अपलोड करेंगी तो आपका पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और आपका डाटा भी शो नहीं होगा। दूसरी बात ये है सर, मैडम मेरी दूसरी ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपकी अंक सूचियों में डेट ऑफ बर्थ में अगर डिफरेंस है तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करें और नोटरी पोर्टल जो उस समय जो डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे नोटरी सेल के द्वारा, तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजे हैं और जो जानकारी अपलोड की है
वो आपका उसमें जैसे आपके अन्य कार्ड जैसे पैन कार्ड में भी डेट ऑफ बर्थ रहती है, आधार कार्ड में भी लिखी रहती है, 10वीं की अंक सूची में भी लिखी रहती है। तो सर मतलब सभी में आपकी डेट ऑफ बर्थ एक समान होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच आपका हो रहा है तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी वजह टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था। मेरे एक व्यूवर से जो महाराष्ट्र के वकील साहब हैं वो, और उनके द्वारा भी मुझे फोन पर कहा गया था, उनकी तो डेट ऑफ बर्थ भी सही बता रहे थे। मैंने उनसे फोन पर भी पूछा था कि क्या आपकी 10वीं की अंक सूची की डेट ऑफ बर्थ आपने वही अपलोड कर रहे हैं? उनके बिल्कुल सर। तो उसमें सर तो ये सर डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम काफी बड़ी प्रॉब्लम है, और मैंने सर ये वीडियो इसलिए बनाए हैं आप सभी लोगों को पहले ही सचेत करने के लिए, क्योंकि आपके सामने ये प्रॉब्लम अगर आप अभी फेस कर लेंगे, और हो जाएगी सर फेस, ऐसा नहीं है। आप नोटिस सेल्स अगर आप संपर्क करेंगे, आप कोशिश करेंगे तो वो फेस हो जाएगी, आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन आप सपोज करो कि आपको सीओपी देने के समय आप अगर ये सब कार्य करते हैं और आप डिले होते हैं, तो आपको सर उसमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आप इसमें सर घबराएं नहीं, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, और उम्मीद है कि जितने लोगों का ऑल इंडिया में नोटरी में चयन हुआ है, इंशाल्लाह उन सभी लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा। तो आप सर धीरज बनाए रखें, और ये जो मैम है, मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी धीरज बनाए रखें, क्योंकि आपकी की तरह एक महाराष्ट्र के मेरे व्यूवर्स हैं, उनकी समस्या आपसे भी ज़्यादा गंभीर है कि उनकी तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सभी सही है। तो आप सभी लोग प्रयास करें, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, मोबाइल छोड़कर दूसरा कंप्यूटर या ऑनलाइन आप प्रयास करें, उससे आपका हो जाएगा। क्योंकि जब सभी लोगों का हो रहा है तो आपका भी होगा। सभी लोगों का डाटा अपलोड हुआ है तो आपका भी हुआ है। कभी कभी ये रीजन भी हो सकता है कि डाटा अपलोडिंग प्रोसेस चल रही हो, जिन लोगों के डाटा मैच हो रहे हो वो आगे उनको बढ़ा रहे हो, और वो प्रोसेसिंग जारी है, क्योंकि अभी ऑल इंडिया में अदर स्टेट्स में भी ये प्रोसेस चालू नहीं की गई है। तो ये धीरे धीरे कार्य प्रगति पर है, तो उसमें सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा। हमारे जो अगले व्यूअर्स हैं वो कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। तो ये सर आज की हमारी कमेंट्स तो ये सर आज की हमारी जो कमेंट्स है मैंने कुछ ली हैं। अब हम आगे की जानकारी मैं आपको नोटरी पोर्टल की देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर नोटरी पोर्टल दिखाई दे रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये नोटरी पोर्टल पर गए, क्योंकि हमारे एक जो व्यूवर्स हैं उनका हमारे एक व्यूवर्स हैं उनका ये कहना है कि सर और कोई वेबसाइट बताएं। तो सर ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, ये आपके सामने ही मैं वेबसाइट खोलकर बैठा हूँ, आप देख रहे हैं। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो वेबसाइट सामने आएगी वो एकमात्र वही वेबसाइट है, इसके अलावा सर और अन्य कोई वेबसाइट नहीं है। आप देखें, ये मैंने इस पर क्लिक किया सर, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया है सर। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नोटरी पोर्टल, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। लेफ्ट साइड में श्री नरेंद्र मोदी हॉनेबल प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, और राइट साइड में आप देख रहे हैं श्री अर्जुन राम मेघावाल, हॉनेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इंडिपेंडेंट चार्ज। तो सर ये जो नोटरी पोर्टल है, इस नोटरी पोर्टल में आपको दिखाई दे रहा होम और न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन यूजर लॉगिन, और इधर साइड में कॉन्टेक्ट का दिखाई दे रहा है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा पता आ जाएगा सर नोटरी सेल का। ये फ़ोन नंबर है और ईमेल भी है। ये जो आपको प्रॉब्लम्स अगर जो आ रही हैं तो आप यहाँ इनसे फ़ोन से और ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास में एकमात्र यही उपाय उपलब्ध है सर, इसके अलावा अभी हमारे पास में कोई उपाय उपलब्ध नहीं है। हम सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं, और उम्मीद है कि कोशिश और प्रयासों से सफलता मिल जाती है और मिल जाएगी। अब मैं आपको होम पर लेकर चलता हूँ सर, और इस पर मैंने क्लिक किया न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे। ये ही सर वो पेज है जहाँ से आपकी शुरुआत होगी। इसमें आप देख रहे हैं इंटर एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन नंबर लिखना है जो आपका नोटरी सेल में आपका जो सिलेक्शन हुआ था। तो वो आपका नंबर है AR/2021/62853 जो भी हो, ऐसे करके वो नंबर सर आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे, बाकी का डाटा अपने आप पोर्टल पर आ जाएगा। जैसे कि आपका नाम आ जाएगा अपने आप, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ जाएगी, सब अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपको इंटर पासवर्ड करना है, री इंटर पासवर्ड करना है, कैप्चा करके यहाँ जो रजिस्ट्रेशन है इस पर क्लिक करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, और उसमें एक यूजर आईडी आएगी जो कि आपकी ईमेल आईडी होगी, वही आपका यूजर नेम होगा। जब आप लॉगिन पर जाएंगे तो यूजर नेम वो पूछता है, तो वहाँ आपको अपना नाम नहीं लिखना है। अधिकतर लोग यही
मिस्टेक करते हैं कि वह नाम लिख देते हैं और पोर्टल, अक्सर लोग वहां पर अपना नाम लिख देते हैं तो पोर्टल में उसमें प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाती है। तो वहां पर आप वो यूजर आईडी लिखें, उसके बाद आप लॉगिन करें। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहाँ 5 स्टेट वाला कॉलम भी आपका ओपन हो जाएगा। उस पर आप क्लिक करके पता लगा सकते हैं कि आपकी स्टेट कब ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। अभी वर्तमान में 5 स्टेट ओपन हुई हैं। तो ये जो पेज है सर, इसको लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स जा रही हैं लोगों में। मेरे कई व्यूअर्स का यही कहना है बर्थडे को लेकर कि जन्म तारीख लिखते हैं लेकिन मिसमैच मैसेज बता रहा है। मेरा सर एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया हो और आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए? ऐसा तो नहीं सर? कहीं आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि यदि अगर ऐसा हुआ होगा तो कंडीशन दूसरी हो जाएगी। उसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूं। यदि आप पासवर्ड भूल गए, रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, अब आप दोबारा कोशिश कर रहे हैं तो डाटा भी शो नहीं होगा, मिसमैच भी आएगा, जन्म तारीख भी मिसमैच बताएगा, सब कुछ उसमें जो है कि बताएगा कि ये मिसमैच है और आपका ये डाटा इसमें लोड ही नहीं होगा। अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा शांति से सोचें कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2-3 बार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की कोशिश की हो और एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया हो और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप ये भूल गए और आप डबल से रजिस्ट्रेशन करने बैठ गए। कई बार ऐसा होता है कि हम क्लिक कर देते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है और रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाता है, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और बार बार मिसमैच मैसेज आएगा। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका ये कहना है कि जन्म तारीख लिख रहे हैं मिसमैच का मैसेज आता है, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। तो उसका उपाय और हल ये है कि यदि अगर ऐसा हुआ है तो उसका सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है कि लॉगिन पर डायरेक्ट जाएं। लॉगिन वाले पेज पर जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक फॉरगॉट करके एक कॉलम दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करें और आप जब उस फॉरगॉट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो कुछ जानकारियां भरने के लिए वो मांगेगा। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ जो परिस्थिति हुई थी कि मेरा रजिस्ट्रेशन मेरे द्वारा कर लिया गया था, पासवर्ड मेरे द्वारा बना भी लिया गया था, लेकिन किसी कारण से मैंने उसको नया पासवर्ड बनाने की कोशिश की तो नया पासवर्ड मेरा नहीं बन पाया और वही प्रॉब्लम मेरे को आने लगी जो आपको आ रही है। जैसे कि हमारे एक व्यूवर्स जो महाराष्ट्र की और एक जो कमेंट्स मैंने अभी पढ़ी मैम की कि वो सब कुछ वो लिख रहे हैं लेकिन वो मिसमैच बता रहा है, तो वही प्रॉब्लम मेरे साथ भी जा रही थी। तब मैंने क्या किया, मैं फॉरगॉट पर गया। फॉरगॉट पर जाने के बाद मैंने वहां के सभी कॉलम्स भरे और उस पर सबमिट किया। अब सबमिट करने के बाद वो सबमिट तो हो गया लेकिन उसमें आगे की कोई प्रोसीजर बताई नहीं गई। सबमिट होने के बाद उसमें आगे की कोई प्रोसीजर नहीं बताई गई। अब मैं भी सर परेशान हो गया, आप ही सभी लोगों की तरह मैं भी थोड़ा सा डाउट में आ गया कि कहाँ नया पासवर्ड बनाने चला गया, इससे तो पुराना पासवर्ड ही अच्छा था मेरा। लेकिन सर मैंने हिम्मत नहीं आ रही है और मैंने फिर लगातार कोशिश की और मैंने फिर रजिस्ट्रेशन पर गया, वही मिसमैच का मैसेज। मैं काफी खामोश, मैंने कहा अब क्या किया जाए। आपकी भी स्थिति जैसे नोटरी सेल आसानी से फोन नहीं उठाते हैं, बिल्कुल नहीं उठाते हैं। लेकिन सर फिर मैंने थोड़ा सा विचार किया कि जब मैंने सबमिट किया है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो सर मैंने तुरंत जाकर मेरी ईमेल चेक की तो मैंने ईमेल पर पाया कि मेरे को नया पासवर्ड उनके द्वारा ईमेल पर भेज दिया गया। मैंने उस ईमेल पे जो पासवर्ड उन्होंने भेजा था उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन लॉगिन पर जब क्लिक किया उसको भरकर तो फौरन लॉगिन सर मेरा हो गया। तो आप भी सर अपनी ईमेल आईडी एक बार चेक करें कि हो सकता है कि आपकी ईमेल आईडी पर नोटरी सेल के द्वारा पासवर्ड भेज दिया गया हो और आपको ये खबर ही ना हो, क्योंकि 99% लोगों को समझ में नहीं आ पाता एकदम से। वो परेशान होकर बार बार प्रयास करते हैं, बार बार कोशिशें करते हैं, लेकिन वो सोच नहीं पाते। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अपनी ईमेल आईडी खोलकर जरूर चेक करें। हो सकता है कि आपको पासवर्ड उस पर भेज दिया गया हो और आपको उसकी जानकारी ना हो। यदि वो भेज दिया गया है तो आप ज्यादा छेड़खानी ना करें, उससे लॉगिन करके आप अगली कार्रवाई को संपादित करें। सबमिट करने के बाद मेरी स्थिति मैंने बताई थी, मैंने मेरा तो पासवर्ड बना हुआ था, मैंने फॉरगॉट पे जाके क्लिक कर दिया तो मेरा बना हुआ पासवर्ड भी खत्म हो गया था। अब मैं बिना पासवर्ड का हो गया। अब मैं ना तो रजिस्ट्रेशन करवा पा रहा और ना लॉगिन कर पा रहा। एक बड़ी विचित्र स्थिति में सर मैं बैठ गया था आकर। काफी चिंतित और परेशान भी हो गया था मैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा धीरज बनाए रखा
और उसके बाद फिर जो है कि मैंने अन्य कोशिशों के साथ एक कोशिश ईमेल की भी देखी, तो जैसे ही मैंने ईमेल आईडी खोली मेरा पासवर्ड उस पर आ चुका था। तो जिस व्यूअर्स के साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है तो इस प्रकार की भी कोशिश करके देख सकता है। और वो अपनी ईमेल आईडी सभी लोग चेक जरूर कर लें कि कहीं नोटरी सेल के द्वारा कोई पासवर्ड तो उनको नहीं भेज दिया गया। तो यदि इस प्रकार से भेज दिया गया और आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि मैं अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दे सकूं। और बाकी जिन लोगों की समस्याएं बनी हुई है तो थोड़ा सा धीरज तो रखना होगा, क्योंकि धीरज, सब्र, पेशेंस रखने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा अभी रास्ता फिलहाल नहीं है। ना तो हम नोटरी सेल को चैलेंज कर सकते हैं, ना हम नोटरी सेल के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। वो उनकी कार्रवाई अपनी जगह कर रहे हैं और सभी स्टेटों में प्रोसीजर के अनुसार सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिए जाने की कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। कई स्टेटों में कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है, जैसे कि मैंने अभी कश्मीर सिंह जी जो हमारे हरियाणा के व्यूअर्स हैं उनकी कमेंट्स पढ़कर बताई थी। और भी 28 स्टेट्स हैं, कहीं भी कोई कार्रवाई अभी प्रारंभ नहीं हुई है। सिर्फ 5 स्टेट्स में उसकी कार्रवाई प्रारंभ हुई है। मध्य प्रदेश में भी कोई कार्रवाई सर प्रारंभ नहीं हुई है। हम सभी लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं रजिस्ट्रेशन करके, और वेटिंग में हम भी, जब आएगा तब हम भी कोशिश करेंगे। तो आप भी जो है कि उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जो मैंने तरीके बताए उसमें लग जाएं। नंबर 1, मोबाइल से कर रहे हैं तो आप उसको छोड़कर कंप्यूटर से करें। नंबर 2, आपकी नेट अगर कम स्पीड की हो तो हाई स्पीड नेट पर करें। यदि आपके मोबाइल और आपके कंप्यूटर से और नेट बदलने के बाद भी अगर नहीं होता है, यदि आपके मोबाइल चेंज करने के बाद, कंप्यूटर बदलने के बाद, नेट बदलने के बाद भी नहीं होता है, तो आप एमपी ऑनलाइन वाले से सर कोशिश कर लें, क्योंकि वहाँ हाई स्पीड नेट रहती है। या अगर आपके घर पे हाई स्पीड नेट कनेक्शन है तो आप वहाँ भी कोशिश कर सकते हैं। तो कई बार ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है, या आप कौन सा पोर्टल आप कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, आपकी विंडो क्या है। कई बार जो है कि अलग अलग विंडो में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप ऑनलाइन पर भी कोशिश कर लें। तो आप ये इतना प्रयास करेंगे तो मेरे को उम्मीद है कि सर आपकी समस्या हल हो जाएगी। आप, एक वो है ना, क्या हिम्मत हारता है, जरा कोशिश तो कर यार, मार पत्थर आसमान पे कौन कहता है छेद नहीं होता। मतलब आसमान में छेद तो नहीं होगा, लेकिन एक कोशिश करने के ऊपर बताया है कि आप वहां तक हिम्मत ना हारें। आसमान में कभी छेद नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी पत्थर तो मारे, हिम्मत ना हारें। तो ये जो है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, और मेरी समस्या का भी समाधान हुआ है, मैंने आपको बताया। मैं भी काफी परेशानी में थोड़ा सा आ गया था, लेकिन ईमेल आईडी मैंने चेक की तो सर वहां से समस्या का समाधान हो गया। और कई बार ये पोर्टल की वजह, सॉरी, कई बार कंप्यूटर या मोबाइल या नेट की प्रॉब्लम से ऐसी समस्या आ सकती है। तो उम्मीद है सर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आज ये वीडियो खासतौर से इसलिए बनाया क्योंकि कई व्यूवर्स ने मुझे कमेंट्स कर कर इस बारे में जानकारी ली थी, और वो काफ़ी परेशान और चिंतित भी हैं। और उनकी परेशानी और चिंता को देखकर मैं भी सर थोड़ा सा परेशान और चिंतित हूँ, क्योंकि वो भी मेरे अधिवक्ता साथी हैं। और मेरी तो ईश्वर से, अल्लाह से यही प्रार्थना है कि ऑल इंडिया में जितने भी अधिवक्ता साथियों का नोटरी में चयन हुआ है सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाए, एक भी बाकी न रहे। मेरी इसी मकसद और इसी नियत को मद्देनजर रखते हुए सर मैंने नोटरी से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, और नोटरी से रिलेटेड तकरीबन 50 वीडियो सर मैंने आप लोगों के लिए चैनल पर अपलोड किए हैं। क्योंकि जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त होगा तो आपको सावधानियां रखनी होंगी आपके वर्क में, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो बाकी ये जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, तो आप ये माने सर कि अभी दौर चालू है, दौर रुका नहीं है। नोटरी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिए जा रहे हैं और सभी को दिए जाएंगे। तो आप अपनी कोशिश से जारी रखें, हाथ पे हाथ रख के ना बैठे। जो तरीके मैंने बताए आप उनको अपनाएं, उनसे कोशिश करें। और नहीं होता है तो लगातार नोटरी सेल पर भी संपर्क लगातार करने की कोशिश करें। मेरी भी कोशिश है, मैं भी नोटरी सेल से संपर्क में लगा हुआ हूँ। आप लोगों की समस्याओं को लेके अगर कोई मेरी बात होती है तो मैं जो आप लोगों की समस्या उसके बारे में जरूर पूछूंगा, और अगर मुझे वहां से कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मैं उस बारे में जरूर आपको जानकारी दूंगा। मैंने अन्य अधिवक्ता साथियों जो मेरे को डेली कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान मिलते हैं, उनको भी आप लोगों की इन समस्याओं के बारे में अवगत कराया है। और उनसे भी मैंने कहा है कि यदि आप लोगों की भी नोटरी सेल बात होती है तो ये प्रॉब्लम्स के बारे में आप जरूर जानकारी ले लेना, ताकि जो ऑल इंडिया में हमारे अधिवक्ता साथी हैं यदि उसमें किसी को भी प्रॉब्लम जाती है तो उसे हम अपनी ही समस्या माने और उसको हल करने की पूरी कोशिश करें।
तो मेरे अन्य अधिवक्ता साथियों को भी मैंने इस बारे में जानकारी दी है। मैं भी कोशिश में लगा हुआ हूँ और आप भी सर प्रयास करें, नोटरी सेल संपर्क करने का भी प्रयास करें, और उसके अलावा जो उपाय मैंने आपको बताया उन पर भी आप लगातार लग जाएं और एक एक बार करके हिम्मत ना हारें। आज करा आपने, एक दिन छोड़ के कल कर लें, शाम को कर लें, सुबह कर लें, मोबाइल बदल कर, कंप्यूटर बदल कर, नेट बदल कर या ऑनलाइन पर ऐसा आप कोशिश करें। उम्मीद है सर कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकलेगा, क्योंकि आपका चयन हो चुका है। आपको नोटरी सेल के द्वारा नोटरी अधिवक्ता में चयन आपका कर लिया गया। अब सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देना है। अब ये उनके द्वारा अचानक नोटरी पोर्टल बना दिया गया, क्योंकि जब हमारा सिलेक्शन हुआ था आप सभी लोगों का, तो उस समय हमारे मन में और हमारे दिमाग में ये बिल्कुल भी विचार नहीं था कि भविष्य में कोई नोटरी पोर्टल बनेगा, उस पर रजिस्ट्रेशन होगा और उसके द्वारा दस्तावेज अपलोड कर कर मंगाए जाएंगे और उससे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा। जो पहले के अधिवक्ताओं को तो कोई नोटरी पोर्टल था भी नहीं, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया है, नई टेक्नोलॉजी है, तो ये प्रोसीजर में अभी चालू है और उसमें कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम से भी इस प्रकार की बातें हो जाती हैं। तो आप सभी लोग पेशेंस बनाए रखें, सभी लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा और सभी लोग नोटरी का वर्क करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मेरा सर जो चैनल पर जो अन्य वीडियो मैंने अपलोड किए नोटिस रिलेटेड, आप उनको भी देख लें। और उसके अलावा मैंने मेरे चैनल पर अन्य कानूनी जानकारियों के भी वीडियो अपलोड किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन चूंकि आज का हमारा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण टॉपिक था कि हमारे नोटरी पोर्टल पर आने वाली समस्याएं, तो उसका सर मैंने जहां तक बन सकता है आप लोगों को जवाब दिया है और कोशिशें भी की हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और मेरे जो पहले के जो 3 वीडियो है सर, जो न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और सीओपी स्टेट हमारी ओपन होगी हमें पता कैसे लगेगा, और एक और मैंने जो है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर बनाया है, उनको सर आप भी देखें और हमारे जो अन्य अधिवक्ता साथी है उनको भी आप शेयर करें, ताकि वो भी इसको देख के समझ लें कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस प्रकार से की जाएगी। क्योंकि ये मेरा वीडियो ओनली फॉर नोटरी एडवोकेट से ही संबंधित है, ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट से संबंधित है, एक दूसरे व्यक्ति का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि नोटरी सिर्फ वकीलों को ही बनाया गया है और ये वीडियो मेरे द्वारा जो बनाया जा रहा है सिर्फ नोटरी एडवोकेट्स के लिए ही बनाया जा रहा है, ऑल इंडिया के, ताकि उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो सके। मेरे कई बॉम्बे के व्यूवर्स ने भी मुझसे कमेंट्स कराए, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कहाँ कहाँ से व्यूवर्स ने उनकी प्रॉब्लम्स मुझे बताई हैं। तो मुझसे जहां तक बन सकता है सर मैं आप लोगों की समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करता हूं। और ये जो जानकारी मैंने दी है, उम्मीद है इससे भी आप सभी लोगों की समस्या का समाधान होगा और आपका भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा और आप भी लॉगिन होंगे, और लॉगिन होने के बाद आप प्रोसीजर करके सर्टिफिकेट आप सीओपी आप प्राप्त करेंगे और अपना कार्य को आगे बढ़ाएंगे नोटरी के वर्क को, और सभी लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा जिनका चयन हुआ है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।